आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन चैप्टर। और क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 इट सेज, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा बड़ा है बट है आसान है, देख लेते हैं क्या कहता है। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, आपको सबको पता है। The major components are oxygen and nitrogen with approximate proportion of 20% and 79% by volume. ये हमें given है. At 298 Kelvin, full stop. The water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm. इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि पानी और एयर में इक्विलिब्रियम पाया गया है 10 atm के आसपास, ठीक है। At 298 Kelvin, if the Henry's law constant for oxygen and nitrogen are 3.30 into 10 to the power 7 mm of Hg and 6.51 into 10 to the power 7 mm of Hg respectively, calculate the composition of these gases in water। ठीक है, एयर और वाटर का आपके पास यहाँ पर इक्विलिब्रियम दिया गया है और बोलता है कि एयर की कंपोजिशन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन हमें एयर में तो पता है मगर पानी में कितनी होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डाटा लिख लेते हैं बच्चों। डाटा में कहता है, क्वेश्चन नंबर पहले है हमारा 1.39। डाटा में कहता है हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात चल रही है, ठीक है। कंपोजिशन दी है हमारे पास इसकी 20% बाय वॉल्यूम एंड इसकी दी है 79% बाय वॉल्यूम, ठीक है। कहता है कि पानी, वाटर और एयर में एक इक्विलिब्रियम पाया गया है एट अबाउट 10 atm प्रेशर, ठीक है। 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास पानी और एयर में हमारे पास इक्विलिब्रियम पाया गया है। अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू KH फॉर ऑक्सीजन, मैंने ऊपर ऑक्सीजन लिख दिया हुआ है, KH फॉर ऑक्सीजन इज 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 और दी गई है mm ऑफ Hg में। एंड हेनरीज कांस्टेंट वैल्यू फॉर नाइट्रोजन जो कि दी है 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7 mm ऑफ Hg, ठीक है। देन वी हैव टू कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। तो हमें कंपोजिशन डिटरमाइन करनी है इन वाटर, हमें डिटरमाइन करनी है कंपोजिशन इन वाटर। चलिए इसको स्टेप वाइज हम स्टार्ट करेंगे और देखते क्या करना है हमने इसमें। चलिए, तो बच्चा जी क्वेश्चन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात चल रही है और साथ ही साथ हेनरीज कांस्टेंट्स दिए हुए हैं। तो हेनरी कांस्टेंट को देखकर आइडिया आ गया कि कौन सा हमने यहां पर फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने हेनरीज लॉ ही यहां पे यूज करना है। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला टू फाइंड द कंपोजिशन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू द कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये हमारा फॉर्मूला यूज होने वाला है यहां पे, प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब इसमें हमारे पास हमारा KH गिवन है फॉर बोथ द गैसेस, ठीक है। परसेंटेज में कंपोजिशन गिवन है या बोल सकते हो प्रेशर गिवन है। तो यस, प्रेशर हमारे पास गिवन है, हमें ये कंपोजिशन डिटरमाइन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमारे पास हम स्टार्ट करेंगे दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए साथ साथ, और ये क्या कहता है आइए देख लेते हैं। इट सेज फॉर ऑक्सीजन इन वाटर, कहने का मतलब हम देखना चाहते हैं कि भाई पानी और एयर में आपके पास यहां पर इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है जी। तो हम देखना चाहते हैं जो हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पानी में, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर ऑक्सीजन इन वाटर इसका प्रेशर निकाल लेंगे, दैट विल बी 20% ऑफ टोटल प्रेशर कितना है 10 atm प्रेशर, सीधी सी बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे 20/100 इंटू 10 विच विल बी 2 atm। तो पानी में ऑक्सीजन अपना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है 2 atm का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वेयरएज फॉर नाइट्रोजन की बात करें पानी में तो उसकी भी यही कंपोजिशन कुछ बननी है, दैट इज 79% ऑफ टोटल प्रेशर दैट इज 10 atm। तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास 79/100 इंटू 10 विच विल बी 7.9 atm, ठीक है, 7.9 atm। तो हमने इन दोनों का प्रेशर निकाल लिया है बच्चों।
इन दोनों का प्रेशर पानी में कितना रहेगा वो हमने डिटरमाइन कर लिया। प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। चलिए, तो यानी कि हमारे पास प्रेशर रेडी है, KH की वैल्यू गिवन है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, बस अब आपको सोल्यूशन निकालना है और सॉल्व करना है इसको फॉर्मूले में पुट करके। चलिए पुट कर लेते हैं। चलो देखो, ओके, प्रेशर इज इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आइए बात करते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस। यहां पे बच्चा हमको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रह जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन KH, जिसको सॉल्व करेंगे और आएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 2, ठीक है, मगर जो ये प्रेशर है ये ATM में दिया है बच्चों, और जो हेनरीज कांस्टेंट है वो mm ऑफ Hg में है। तो ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों का यूनिट डिफरेंट है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। और सेम क्या करना है, हम कांस्टेंट के यूनिट के हिसाब से चलते हैं, तो ATM को चेंज करना है mm ऑफ Hg में, तो 760 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 760 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ध्यान रख लेना। और उसके बाद नीचे हमारे पास KH, हेनरीज कांस्टेंट तो दिया हुआ है, 3.30 इंटू 10 टू द पावर 7 कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करना है बच्चों इसको, और हमारा डिवाइड करके जो आंसर रहेगा दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 4.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो एक आपका आंसर आपके सामने रेडी है। कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर विल बी 4.6 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। अब नाइट्रोजन के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो फॉर्मूला सेम रहने वाला है। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस। वैल्यूज पुट कर लेंगे बच्चों, काई N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 अपॉन KH, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 7.9, अगेन यहां पर हमारे पास प्रेशर ATM में है, और जो हमें हेनरीज कांस्टेंट दिया है दैट इज इन mm ऑफ Hg, तो चेंज करना पड़ेगा, और चेंज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 760 से, अपॉन द हेनरीज कांस्टेंट 6.51 इंटू 10 टू द पावर 7। कैलकुलेशन है बच्चों अब आगे, और कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी 9.22 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है जी। तो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से हमारे पास कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एयर में कंपोजिशन दी गई है, और एक स्टेटमेंट दे दी बीच में कि एयर और वाटर में आपस में इक्विलिब्रियम है 10 ATM प्रेशर के अंडर। तो बताइए पानी में कितनी कंपोजिशन होगी इन गैसेस की, क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है। पानी में इन गैसेस की कंपोजिशन कितनी होगी वो आपको डिटरमाइन करनी थी। हेनरीज कांस्टेंट इन्होंने दे दिया, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहां पर यूज करना है। तो हमें हेनरीज लॉ को यहां पे यूज करना है, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हमारे पास, बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों का पानी में कितना प्रेशर है, तो वो हमने पहले निकाला, फिर सिंपली फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, मगर एक चीज का ध्यान रखा कि यहां पर ATM में आपको वैल्यूज दी गई है, मगर जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो हमारे पास mm ऑफ Hg में है, तो चेंज करने के लिए हमने वहां पर 760 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, 760 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर बाद में कैलकुलेशंस एंड आंसर आपके सामने है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1.39 आपका खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।